हेलो स्टूडेंट, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। आज हम 10th क्लास के 3.4 एक्सरसाइज जो कि एलिमिनेशन मेथड पर बेस्ड है, इसका इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उससे रिलेटेड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप सबसे पहले उसको जरूर देखिए क्योंकि उसकी हेल्प से हमें क्वेश्चंस करने में काफी मदद मिलने वाली है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट 3.4 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये एलिमिनेशन मेथड पर बेस्ड है। क्वेश्चंस आपको नॉर्मली 3.3 या उससे पहले वाली एक्सरसाइज जैसे ही देखने को मिलेंगे। ओके, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, हमें गिवन इक्वेशंस क्या क्या दी गई हैं वो लिख लेते हैं। एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। एंड सेकेंड वन इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, दैट वन इज इक्वेशन 2। ओके, सो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में जैसा कि इंट्रोडक्शन में हमने किया था, क्या डिसाइड करते हैं भाई, हमें x को ख़त्म करना है या y को। पहले हमें खुद को ये चूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं कैसे चूज़ करता हूँ, मैं तो अपोजिट साइन देखता हूँ, जहाँ अपोजिट साइन है उस वाले वेरिएबल को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे हमें दोनों इक्वेशंस को ऐड करना पड़ता है। साइन की जो झंझट होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो y को मैंने डिसाइड किया, तो y का कोफिशिएंट देखा कि फर्स्ट वन में तो y का कोफिशिएंट 1 है ना। कोई भी मल्टीपल में क्वांटिटी नहीं होने का मतलब है कोफिशिएंट 1 होना। और यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है, 3, जो कि एक्चुअली में माइनस में है। तो डिसाइड क्या किया कि भाई दोनों का कोफिशिएंट 3 बनाना है। तो यहाँ तो y का कोफिशिएंट ऑलरेडी 3 है, दैट मीन्स कि हमें सिर्फ इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। इक्वेशन 2 पर हमें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो देखिए ये किस में बदल रही है, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पोर्शन बिल्कुल सेम बन गया, लेकिन अपोजिट साइन का भी है। तो अब हमारा काम सिर्फ इनको क्या होगा, ऐड करने का। एडिंग 2 एंड 3, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो चलिए वर्टिकल वे में ही इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करते वक्त आपको कोई खास ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ऊपर इक्वेशन किसकी रखें और नीचे इक्वेशन जो है वो किसकी रखें, क्योंकि एडिशन में कोई दिक्कत ही नहीं होती है ना। तो अब ये देखिए ये पोर्शन तो कैंसिल, ये दोनों आपस में सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे। तो कितना आ गया, 5x। और यहाँ ये दोनों भी सेम साइन के हैं, जुड़कर कितने हो गए, 19। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, 19/5। तो देखिए x की वैल्यू आ चुकी है। अब आप चाहें तो दोबारा से सेम एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं सेकंड वेरिएबल y निकालने के लिए, या आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यहाँ पर अब यूज कर सकते हैं। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 19/5 इन 1 में रख लेते हैं। देखिए 1 की इक्वेशन कितनी आसान सी है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सो x की जगह हमने x की वैल्यू रखी, देखिए फिर प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। अब सिंपली हम यहाँ से बड़े आराम से y की वैल्यू शिफ्टिंग से निकाल सकते हैं। ठीक है, सो y किसके इक्वल आ गया, देखिए एलसीएम लिया हमने 5, तो ये 25 माइनस 19, सो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5। देखिए कितने आसान क्वेश्चन हैं। तो ये थी x की और ये y की वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट भी करके बताएं कि हाँ भाई अच्छा लगा है, कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, या कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी ज़रूर बताएं। और लाइक भी करते रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। देखिए इस बार मैं गिवन इक्वेशन नहीं लिख रहा, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। अब तक आपको ये पता चल गया होगा कि क्वेश्चंस करना कैसे अटैम्प्ट। अब हम थोड़ा सा फास्ट वे में करने की कोशिश करेंगे ताकि टाइम कम लगे। देखिए ये सेकंड इक्वेशन है। सो फिर से हम y को डिसाइड करें या x को, मर्जी है। चलिए मैं इस बार ना x को ख़त्म करता हूँ, जिसमें वेरिएबल्स के जो साइन हैं वो सेम है, दोनों पॉजिटिव हैं, सिर्फ आपको बताने के लिए। ठीक है,
तो x को ख़त्म करना है तो इनके जो कोफिशिएंट हैं वो हमें क्या बनाने हैं, सेम बनाने हैं। तो 3 और 2 कोफिशिएंट है और इन दोनों का एलसीएम देखें तो 6 आएगा। दैट मीन्स कि हमें इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, 2 से, ताकि 3 इंटू 2 क्या बन जाए, 6 बन जाए। एंड इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, 3 से। तो देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन किस में बदल गई, 6x प्लस 8y, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल टू 20। नेम इट इक्वेशन 3। एंड जो सेकंड इक्वेशन है वो किस में बदल गई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3x माइनस, सॉरी मैं 3 बोल गया, 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। हर जगह ही 2 था यहाँ पर। नेम इट इक्वेशन 4। ओके, नाउ अब क्योंकि जो ख़त्म करना चाहते हैं उनके साइन कैसे हैं, सेम है ना। दैट मीन्स कि हमें इनको आपस में क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबके नीचे वाली इक्वेशन के सबके क्या कर देंगे, साइन चेंज। तो ये अलग से करके दिखाया करो, कई बच्चे यहाँ मिक्स कर देते हैं, वो पता ही नहीं चलता एक्चुअली। ठीक है, अलग से लाइन में मेंशन जरूर करें उसको। तो अब ये देखिए ये पोर्शन कैंसिल, ये दोनों 8y और प्लस का 6y। ठीक है, अब ये जो माइनस है वो किसी काम का नहीं रहा, तो 8 और 6 14y। और यहाँ 20 माइनस 6, ये कितना हो गया, 14। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि 14 डिवाइड में चला जाएगा, है ना। अब इस y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूशन से फाइंड आउट कर लें। चलिए सेकंड में रख लेते हैं, ठीक है, यहीं रख देता हूँ मैं। पुट y इज इक्वल टू 1 इन 2। कभी भी थर्ड और फोर्थ जो मल्टीप्लाई करने के बाद बनती है ना इक्वेशंस, उनमें सब्स्टिट्यूशन मत किया करो, क्योंकि वो कैलकुलेशन वर्क बढ़ जाता है वहाँ पे, क्योंकि हम वो ऑलरेडी मल्टीप्लाई करने के बाद बनी है ना। तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ पे कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा रहेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। सो हमने 2 में रखी, सो 2x माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। देखिए y की जगह 1 रख दिया, सो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब ये माइनस का 2 दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, ऐड करेगा, तो 2 प्लस 2 4। तो 2 इधर आकर डिवाइड करता है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, तो ये आ गया अपनी x और ये y। ओके, सो चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। थर्ड पार्ट क्या है, 3x माइनस 5y। अभी देखिए माइनस का 4 है, आप चाहे तो इसको शिफ्ट कर ले, ठीक है, या एक तरफ भी रख सकते हैं, डजेंट मैटर। तो मैं शिफ्ट कर लेता हूँ, वो तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 4। एक इक्वेशन तो ये आ गई, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन में देखिए y राइट हैंड साइड में है, तो इसको लेफ्ट में ले आते हैं, तो ये क्या बन जाएगी, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू, इधर क्या रह गया, सिर्फ 7। ओके, तो ये हैं अपनी 2 इक्वेशंस। अब बाई चांस x का कोफिशिएंट्स भी सेम है और y के कोफिशिएंट्स का मतलब साइन जो है वो सेम है ना। तो अब हमें ये देखना है कि किसकी कैलकुलेशन करने से हमें कम काम करना पड़ सकता है। तो अब ये देखिए कि अगर हम x का कोफिशिएंट सेम बनाएं तो हमें सिर्फ इक्वेशन 1 पे काम करने की जरूरत पड़ेगी कि उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे ताकि ये 9 बन जाए, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी 9 है ही। लेकिन अगर y ख़त्म करना चाहेंगे तो हमें दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स जो हैं वो चेंज करने पड़ेंगे, है ना। ऊपर वाले को 2 से, नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो काम किस में कम है, फर्स्ट x वाले को ख़त्म करने में। तो हम वही डिसाइड कर लेते हैं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय व्हाट, बाय 3। तो ये जो इक्वेशन 1 है वो किस में बदल गई, 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। नेम इट 3। अब क्योंकि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इनके कोफिशिएंट्स क्या है, बिल्कुल सेम है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 कर दीजिए, 3 फ्रॉम 2 कर दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, बस आपको किस में से किसको घटाना है वो चीज़ आपको देखनी है। तो फ्रॉम 3 में से हम घटाना चाह रहे हैं, तो इसको हम ऊपर रखते हैं, और 2 को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इसकी इक्वेशन को नीचे रखते हैं। अब क्योंकि देखिए बात किसकी हो रही है, सब्ट्रैक्ट की, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट में हमें साइन क्या करने हैं,
चेंज करने हैं, तो ये आ गया। ओके, सो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर दें। ये तो कैंसिल हो गया, और -15 और +2 कितना हो जाएगा, -13y, राइट। और फिर यहाँ पे 12 - 7 कितना बचेगा, 5। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 5 डिवाइडेड बाय -13। अब माइनस को आप चाहे डिनोमिनेटर में रखें चाहे न्यूमरेटर में रखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब जो y की वैल्यू है वो आ गई हमारे पास -5/13। अब उसकी वैल्यू को हम किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, कैंसिल तो खैर किसी से कुछ नहीं हो रहा, सो फर्स्ट में ही रख लेते हैं। पुट y इज इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन 1। सो 3x माइनस 5 टाइम्स ऑफ -5/13 इज इक्वल टू 4। सो ये क्या बन जाएगा, 3x माइनस माइनस प्लस, है ना, 5 × 5 25/13 इज इक्वल टू 4। ओके, सो 3x, अब हम ये क्या करें, 25/13 उधर जाकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। सो 3x इज इक्वल टू, एलसीएम ले लें, 13, ये कितना हो जाएगा, 52 माइनस 25, तो 52 माइनस 25 27 डिवाइडेड बाई 13। अब x की वैल्यू निकालनी है तो हमें 3 को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये 3 उधर जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब ये 3 ही 27 को काट सकता है 9 पर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 9/13। ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, है ना। तो देखिए हमारे पास x और y दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो आ चुकी हैं। तो ये था आपका पार्ट 3। चलिए पार्ट 4 करते हैं। ये फ्रैक्शनल फॉर्म में नज़र आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इनको हम कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, एक इक्वेशन ये गिवन है, एंड x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, एक ये गिवन है। तो ऐसा करते हैं, फर्स्ट का एक एल्शियम ले लेते हैं, अभी इसको कोई नाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। एल्शियम एक बार में सिर्फ लेफ्ट का ही होता है या राइट का होता है, ऐसे ही इधर भी हम एल्शियम ले लेंगे। तो लेफ्ट वाली इक्वेशन में एल्शियम कितना आ रहा है, 6, तो ये क्या बन जाएगा, 3x प्लस 4y। अब नेक्स्ट टाइम में ये 6 उधर जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई, सो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। तो नेम इट इक्वेशन 1। एंड इधर एल्शियम ले तो 3, x के नीचे कुछ नहीं आता तो 1, तो क्या बन जाएगा, 3x माइनस y। अब ये 3 भी इधर आकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई, सो 3x माइनस y इज इक्वल टू 9, नेम इट इक्वेशन 2। तो देखिए कहीं ना कहीं हमारा फ़ायदा हुआ है, कैसे, x का जो कोफिशिएंट है वो दोनों ही इक्वेशंस में सेम है, तो हम क्यों ना इन्हीं को ख़त्म कर दें। और क्योंकि साइन भी सेम है तो वैसी बात है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 या 2 फ्रॉम 1, ठीक है। सो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, क्योंकि फ्रॉम 2 है और 1 को घटा रहे हैं तो 1 नीचे आ जाएगी। तो देखिए अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें साइन चेंज भी करने होंगे, ये कैंसिल, -y और माइनस का 4y, कितने y हो गए, -5y, और 9 + 6 15। तो अब जो y की वैल्यू निकलेगी वो क्या हो जाएगी, 15 डिवाइडेड बाय -5, यानी कि प्लस माइनस माइनस, 15 को 5 से डिवाइड करें तो 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब इस y की वैल्यू को ऐसा करते हैं, सेकंड में रख लेते हैं, सेकंड फिर भी थोड़ी सी छोटी है ना, यही कर लेते हैं ज़्यादा पेज वेस्ट करने की बजाय, हालांकि इलेक्ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है। y इज इक्वल टू -3 इन, एक्चुअली विजिबल रहेगा, नीचे करते हैं तो बार बार ऐसे ऊपर नीचे करना पड़ता है, दैट्स वाई। सो इसकी वैल्यू को किस में रखते हैं, 2 में रख रहे हैं।
सो 3x माइनस -3, तो एक बार ब्रैकेट दिखानी पड़ेगी क्योंकि दो साइन साथ साथ नहीं हो सकते। सो अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो ये +3 हो जाएगा। अब ये प्लस का 3 दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, तो 9 में से 3 गए 6। अब ये जो लेफ्ट में 3 है वो उधर जाकर क्या करेगा, डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ये थे आपकी x और y की वैल्यूज़। सो आई होप आपको ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो समझ आया होगा, एलिमिनेशन मेथड क्लियर हो गया होगा। ओके, सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।